हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आप लोग के लिए एक नया प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। तो चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं हम आज का क्वेश्चन। तो क्वेश्चन पहला है, अमेरिकन मानव विज्ञानी शास्त्री किलफर्ड जेम्स गिट्स। तो ये नेट के एग्ज़ाम में नए थिंकर जोड़े गए हैं अभी हाल में ही, तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चन है यह। तो किलफर्ड जेम्स गिट्स ने समाजशास्त्र अध्ययन में किस समाजशास्त्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? ऑप्शंस हैं उत्तर आधुनिकतावाद का, उत्तर संरचनावाद का, प्रतीकात्मक नृविज्ञान का, या फिर निजाती पद्धति शास्त्र का। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, प्रतीकात्मक नृविज्ञान का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे मार्क्स के कल्पनामूलक समाजवादी के रूप में जाना जाता है? सेंट साइमन, चार्ल्स फोरियर, रॉबर्ट ओवेन, या फिर ये सभी। तो किसे मार्क्स के कल्पनामूलक समाजवादी के रूप में जाना जाता है? तो इसे जाना इन तीनों ही थिंकर्स को जाना जाता है। नेक्स्ट है, प्रकट प्रकार्य वे होते हैं जो अभिष्ट और अभिज्ञात होते हैं, अप्रकट प्रकार्य न ही अभिष्ट होते हैं और न ही अभिज्ञात। यह कथन किस प्रसिद्ध विद्वान का है? ऑप्शंस हैं मर्टन, किंग्सले डेविस, जॉनसन, या फिर मेरियन जे लेवी। इसका जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन ए, मर्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध स्पेनिश समाजशास्त्री मैनुअल कैस्टल्स का संबंध समाजशास्त्र की किस अवधारणा से संबंध रहा है? सूचना समाज, शहरी समाजशास्त्र, संस्कृति के समाजशास्त्र, या फिर ये सभी। तो मैनुअल कैस्टल भी एक नए थिंकर से ऐड किए गए हैं नेट के सिलेबस में, तो उनका क्वेश्चन है। और इन जो भी चार थिंकर आई थिंक ऐड किए गए हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, ये सभी। नेक्स्ट है, किस भारतीय चिंतक ने समाजशास्त्र में नातेदारी व्यवस्था का सिद्धांत दिया है, जिसमें इन्होंने नातेदारी का उल्लेख भौगोलिक एवं भाषाई दृष्टि से किया है? ऑप्शंस हैं राधा कमल मुखर्जी, इरावती कर्वे, जीएस घुरिये, या फिर एमएन श्रीनिवास। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन बी, इरावती कर्वे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कथन कारण से क्वेश्चन है यह। कथन दिया गया है, मार्क्सवादी परस्पर निर्भरता एवं पर राष्ट्रवाद से निश्रित होने वाली साम्ययुक्त समाज व्यवस्था की संभावना के प्रति संशयवादी है, और कारण है इसका, मार्क्सवादी विश्वास करते हैं कि क्रूर राज्यों के प्रभावी वर्ग अपनी शक्ति का उपयोग उन प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने में करेंगे जो यह सुनिश्चित करती है कि परस्पर निर्भरता बहुत अधिक असीमित बनी रहे और पर राष्ट्रीय संस्थाएं व शासन पूंजीवादी व्यवस्था को पुनर्जीवित करें। तो दिए गए कूट में से आपको राइट आंसर बताना है, यह कूट है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए और आर दोनों सही है, तथा ए आर की सही व्याख्या भी करता है। नेक्स्ट है, समाजवादी संरचना की निम्न विशेषताओं पर विचार कीजिए। तो सामाजिक संरचना बहुत ही इंपॉर्टेंट है और टॉपिक है, और इससे हमें सारे क्वेश्चंस अच्छे से आने चाहिए, इसके कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना चाहिए। तो ये कुछ ऑप्शन दिए गए, इसमें से आपको इन विशेषताएं सही बतानी है दिए गए कोड के माध्यम से। तो आप लोग क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संरचनाकरण सिद्धांत के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शंस हैं संरचनाकरण कालिक आयामों को अपने विश्लेषण के केंद्र में रखने की कोशिश करता है। इस सिद्धांत में भाषा और समाज दोनों की संरचना में पार्थक्य द्वारा अंतराल का महत्वपूर्ण स्थान है। संरचनावाद सामाजिक पुनरुत्पादन के सिद्धांत पर बल देता है, या फिर उपरोक्त सभी। तो आप लोग को पता होगा संरचनाकरण का सिद्धांत किसने दिया है? एंथनी गिडेंस ने। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो एक तरफ भारतीय चिंतकों के नाम है, दूसरी तरफ उनके सिद्धांत या अवधारणाएं दी गई हैं, उनमें से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सुमेलित नहीं है। तो महात्मा गांधी, इनका स्वराज का सिद्धांत सही है। B.R. अम्बेडकर का श्रमिक हितों के समर्थन की अवधारणा सही है। जी.एस. घुरिये की मूल्यों की उत्पत्ति का सिद्धांत, यही ऑप्शन गलत है, क्योंकि मूल्यों की बात कौन करते हैं? R.K. मुखर्जी। और M.N. श्रीनिवास का भी संस्कृति की अवधारणा सही है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी सूची सही सुमेलित है? तो एक तरफ समाजशास्त्रियों के नाम है, दूसरी तरफ उनके किताबों के नाम दिए गए हैं, उसमें आपको मैच करना है। तो G.H. मीड, इनकी कौन सी बुक है? तो माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी, पहले का पहला। कार्ल मैनहीम, स्ट्रक्चर ऑफ थिंकिंग, इनका भी यही बुक है। अल्फ्रेड शूट्स, द स्ट्रक्चर ऑफ द लाइफ वर्ल्ड। और हेरोल्ड गारफिंकल का है सोशियोलॉजी ऑफ इंफॉर्मेशन। तो ये ऑलरेडी मैच्ड हैं, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, प्रश्नों की वह लिखित सूची जिसके माध्यम से अनुसंधानकर्ता क्षेत्र में जाकर संबंधित व्यक्तियों से मिलकर जानकारी एकत्रित करते हैं, इसे क्या कहा जाता है? प्रश्नावली, प्रतिदर्शन, या फिर सैंपलिंग, अनुसूची, या फिर अवलोकन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र में शोध में सहायक अवलोकन के महत्व या गुण में निम्न में से कौन शामिल नहीं है? मानवीय क्रियाओं का प्रत्यक्ष अध्ययन, घटनाओं के तत्कालिक अध्ययन में सहायक, विस्तृत विवरण तथा समग्रात्मक अध्ययन में सहायक, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सहभागी अवलोकन की गुण के बारे में बोल रहा है कि कौन सा इसमें से नहीं है। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु, प्रघटना अथवा तथ्यों के बारे में किया गया अमूर्त निरीक्षण को क्या कहा जाता है, जिसके माध्यम से अनुसंधान में निकाले गए निष्कर्षों को प्रकट किया जाता है? अवधारणा, तथ्य, सिद्धांत, या फिर प्राकल्पना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन ए, अवधारणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी घटना का स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से अध्ययन करने की क्षमता या भावना, वस्तुनिष्ठता की प्राप्ति के निम्न में से कौन से साधन हैं? सांख्यिकीय मापन, दैव निदर्शन का प्रयोग, अनुसूची का प्रयोग, या फिर ये सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन डी, ये सभी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किस विद्वान ने अपनी पुस्तक में परंपरा को एक संचार की प्रक्रिया के रूप में समझाया है? ऑप्शंस है फेयरचाइल्ड, प्रोफेसर जिन्सबर्ग, प्रोफेसर योगेंद्र सिंह, या फिर प्रोफेसर S.C. दुबे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन बी, प्रोफेसर जिन्सबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असत्य की पहचान कीजिए। तो ये कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन ए, सामाजिक अनुसंधान में मुख्य रूप से अनेक विधियों को अपनाते हैं, जिसमें प्रमुख सामाजिक गणना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवलोकन के प्रकार का सही मिलान कीजिए। तो ये कुछ अवलोकन के प्रकार दिए गए हैं, उनको हमें मैच करना है। तो चलिए मैच करके देखते हैं। क्षेत्र अवलोकन, तो इसका होगा नियंत्रित एवं स्वाभाविक परिस्थितियों हेतु। ए का 2, यानी कि ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। प्रयोगशाला अवलोकन नियंत्रित एवं कृत्रिम दशा हेतु, व्यवस्थित अवलोकन वैज्ञानिक विधि में प्रयोग हेतु, और सामान्य अवलोकन प्रतिदिन के जीवन में सूचना प्राप्त करने हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा ये गद्यांश दिए गए हैं, इसको आपको पढ़ना है, क्योंकि गद्यांश से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है नेट के एग्जाम में।
एक क्वेश्चन नहीं, गद्यांश दे दिया जाता है, उसमें से 3-4 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो इसकी हमें जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी उतना ही हम सटीक आंसर दे पाएंगे। तो आप लोग वीडियो पॉज करके चाहे तो इस गद्यांश को पढ़ सकते हैं और इसके नीचे जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसका आंसर कर सकते हैं। तो ये गद्यांश है। अब मैं इसका क्वेश्चन दिखाती हूँ आपको। चलिए तो क्वेश्चन देखते हैं। विल्बर्ट मूर का संबंध किस विषय संदर्भ से है? परंपरा, आधुनिकता, प्राचीनता या फिर विज्ञान? इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तंत्र में प्रत्येक व्यक्ति की विशिष्ट भूमिका होती है? अर्थतंत्र में, राजनीतिक तंत्र में, समाजशास्त्र में या इनमें से कोई नहीं? इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए, अर्थतंत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिकता की परिभाषा से संबंधित विद्वान हैं? विल्बर्ट मूर, योगेंद्र सिंह, आइजनस्टैड या फिर ये सभी? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन डी, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समाजशास्त्र अध्ययन में नगरीय समुदाय की उत्पत्ति से संबंधित प्रमुख सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है। ऐसे प्रमुख सिद्धांत निम्न में से कौन है? अतिरिक्त उत्पादन का सिद्धांत, परिवहन का सिद्धांत, सैनिक आधिपत्य का सिद्धांत या फिर ये सभी? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन डी, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र में व्यक्तियों को स्वतंत्र बनाने की क्षमता और स्वतंत्र रूप से कार्य करने को क्या कहा गया है? हैबिटस, एजेंसी, निदर्शन या फिर अधिकरण? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी, एजेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समाजशास्त्री ने परिवार को समाज की कोशिका से संबोधित किया है? राधाकमल मुखर्जी, रामकृष्ण मुखर्जी, पेज, दूसरा है कॉम्टे और फिर नेक्स्ट है मैकाइवर। तो किसने परिवार को समाज की कोशिका कहा है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, ऑगस्ट कॉम्टे। अगला क्वेश्चन है, समाज में जाति के संरचनात्मक एवं संस्थात्मक पहलुओं पर आधारित पुस्तक कास्ट एंड क्लास इन इंडिया किस विद्वान की कृति है? ऑप्शंस हैं वेस्टरमार्क, गुरनान मिल्डर, जी.एच. घुरिये या फिर पार्सन्स। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, जी.एस. घुरिये। नेक्स्ट है और आज का ये लास्ट क्वेश्चन भी है, सामाजिक रूपांतरण के तृतीय प्रतिमान अर्थात चक्रीय प्रतिमान में निम्न में से किसे शामिल किया जाता है? ऑप्शंस हैं फैशन, सांस्कृतिक आंदोलन, अलंकरण नियंत्रण या फिर ये सभी? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन डी, ये सभी। तो ओके फ्रेंड्स, आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। मिलते हैं नेक्स्ट डे एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।